A very good morning to everybody present. I wish you all a very happy National Maritime Day. And thank you so much, sir, for giving us the chance to speak. I just want to say that it's a very big matter of pride and honor for me to stand in front of all of you esteemed people, all of you accomplished people, captains, institute, ministers, everybody. Thank you so much for this. And honestly, I don't know what to say because ये प्लान तो था नहीं. क्या करना चाहते हैं आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए जहाज पे जाना भी हमारे लिए यही है, एक मैटर ऑफ प्राइड है. बीइंग इन द यूनिफॉर्म, बीइंग टोल्ड दैट वी आर मे बी नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू इट, बट वहाँ जाके जब आप हर एक छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट करते हो, व्हेन यू गो देयर एंड यू रिसीव एवरी सिंगल, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ जॉब्स, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो जो वो फीलिंग आती है कि हमें बोला गया था कि शायद नहीं कर पाएंगे पर हम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए भी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है. बाय 2047 भारत को आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से हमें खड़ा करनी है. उसी हिसाब से ये अमृत काल के पहला नेशनल मैरीटाइम डे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो इसलिए हमें संकल्प लेना होगा कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दी है, इस पर हमें खड़ा होना ही होगा और वो लक्ष्य प्राप्त करना ही होगा. हमारे देश के अंदर जो युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के जरिए हम निश्चित रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हम बन सकता है. हमारे हर सेक्टर में संभावना, संपदा और शक्ति बसा हुआ है. तो हम उसको कैसे साकार करें और कैसे हम अलग अलग कर्मभूमि पे इसको सही इस्तेमाल करें, इसका निर्णय हमें लेना होगा. तो मुझे लगता है कि ये सब संभव है. पिछले 9 साल के अंदर आप लोगों ने देखा है कैसे हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में. उनकी कुशल नेतृत्व ने, उनकी भीषण न्यास देशवासियों को उजागर किया है, शक्ति दिया है, साहस दिया है और सही दिशा दिया है, सही नीति अपनाया है, सही कदम उठाया गया है और कानून व्यवस्था को भी इस हिसाब से बदलाव किया गया है ताकि हमें ताकत मिले और सही समय पे हम अपने विकास यात्रा को पूरा कर सकें. आज मुझे बताते हुए बहुत खुश आता है. मतलब 2014 में हमारे कुल मिला के सी फेयर्स का संख्या कितना थे? 1,17,000. Now it went up to only 9 years, 2,50,000. That is the power we have generated out of the able leadership of परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. और हम अलग अलग सेक्टर में आज पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हो, पोर्टलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पोर्टलेस कनेक्टिविटी एनहांसमेंट हो, डिजिटाइजेशन हो, मैकेनाइजेशन हो, हर सेक्टर में नई नई कदम उठाने की वजह से आज हमारे मंत्रालय ने वो सफलता प्राप्त की है जो सफलता हासिल करने के लिए हमें परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दी थी. तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सा आंकड़ा है जो बता सकता हूं. जैसे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी के सिलसिले में आपको जान के खुशी होंगे क्योंकि पिछले साल हमारे थे 720 मिलियन मेट्रिक टन. इस साल हमने 795 मिलियन मेट्रिक टन तक हमने कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी खड़ा की है. दिनों दिन
ताकत बढ़ने लगा है, भारत का शक्ति बढ़ने लगा है। You have seen how, under the able leadership of Honorable Prime Minister, India has become fifth largest economy in the world. Fifth largest. आप इनलैंड वाटरवेज 2014 तक थके हुए थे, जलमार्ग को पिछली सरकार ने देखे नहीं थे, अध्ययन भी नहीं किया था, अनुसंधान भी नहीं किया था, जिसके वजह से जलमार्ग में बचे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को उन्होंने उजागर नहीं कर पाया। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग का संख्या बढ़ाया और जलमार्ग का कैपेसिटी बढ़ाया, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा की, जिसके वजह से 2016 में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी वाज ओनली mere 16 million metric ton. Now, only 9 years it went up to 125 million metric ton. That is the power we have generated in the inland waterways. Coastal shipping हो, exim trade हो और inland waterways हो, तीन सेक्टर में आज हमारे मंत्रालय ने आप लोगों का सहयोग से जैसे विकास संभव की है, और मेरा ये मानना है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है और निश्चित करना होगा। हर हिंदुस्तानियों का व्यक्तित्व में वो ताकत है, सदियों से है, सिर्फ हमें उसको महसूस करना होगा, अपने आप को हमें आविष्कार करना होगा, क्योंकि अपने व्यक्तित्व में जो भी शक्ति भगवान ने दे रखी है उसको उजागर करने के लिए हमें सही मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से जो काम आपने करके दिखाया है। ये सागर का साथ मुकाबला करना कोई मामूली व्यापार नहीं है। वो जो तूफान, जो चुनौती आपका हर यात्रा में मिलता है, इसका साथ दिमाग, सही सोच, बुद्धिमत्ता, सही दिशा पर, सही समय पर उपयोग करके उसी परिस्थिति को संभालना और अपने लक्ष्य प्राप्त करना कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। आप लोगों ने जीवन में बहुत ऐसा उल्लेखनीय अचीवमेंट की है, इसके लिए आप सब बधाई का पात्र है। मैं आप सबको सैल्यूट देता हूं। I salute all the seafarers of India who has courageously, with brave and ability, guts, commitment, they have put their effort in the right perspective to achieve the goal of India. अब मैं दो कैडेट को बुलाना चाहता हूं, एक यंग कैडेट, कोई भी आ जाइए, मेल एंड वन फीमेल, आ जाइए। आप देखिए, हम लोग तो हमेशा भाषण देते आए हैं, मैं उनका भाषण सुनना चाहता हूं। यंग जनरेशन, यंग ब्लड, फ्यूचर ऑफ इंडिया, यूथ लेड डेवलपमेंट, यूथ पावर। नाउ आप जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में जो कदम उठाए हैं और साथ साथ में यूथ एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दी है, तो इसलिए ये यूथ एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का ये एक सही उदाहरण है। तो मैं दोनों से सुनना चाहता हूं, अब तक आप लोगों ने जो भी उपलब्धि हासिल किया है, आप निश्चित रूप से अपने सबसे बोलिए।